तारीख नहीं, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, तारीख नहीं, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। उसने मुझे खुद कहा कि तुम गुंडा बन जाओ। कौन बोला? हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने खुद बोला कि तुम गुंडा बन जाओ। कहते हैं एक पिता अपनी बेटी की डोली और एक माँ अपने बेटे का सेहरा देखने का सपना बरसों तक संजो कर रखती है। शादी का दिन किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ी खुशियों का दिन होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक ऐसा भी दिन आया जब खुशियों से सजी बारात कुछ ही पलों में चीख और मातम में बदल गई। दूल्हा आजाद बिंद अपनी जीवन संगिनी को घर लाने के लिए सेहरा बांध कर निकला था, पर किसे पता था कि रास्ते में चली गोलियां उसकी जिंदगी छीन लेंगी। जिस घर में नई बहू के स्वागत की तैयारी थी, उसी घर में बेटे की अर्थी सजानी पड़ेगी। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, यह कहानी एक बहन की जिसने अपने भाई की मौत को सिर्फ परिवार का दुख मानकर स्वीकार नहीं किया, बल्कि न्याय की लड़ाई बना दिया। उस बहन का नाम है सौम्या बिंद। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। कहते हैं कि हर माँ बाप का सपना होता है कि एक दिन उसका बेटा दूल्हा बने, घर में शहनाइयां बजे, आंगन में नई बहू आए और परिवार की खुशियां दुगुनी हो जाए। जौनपुर के सराय ख्वाजा क्षेत्र के बड़ाउर गांव में रहने वाला आजाद बिंद भी ऐसे ही सपने देख रहा था। परिवार के लोग बताते हैं कि वह मेहनत करने वाला युवक था और रोजगार के लिए पुणे में एक निजी कंपनी में काम करता था। अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए उसने घर से दूर रहकर मेहनत की थी। समय के साथ उनकी शादी तय हुई। परिवार में उत्साह था, रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजे जा चुके थे, घर में कपड़ों की खरीदारी, मेहमानों की आवाजाही और शादी की तैयारियां पूरी जोरों पर थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह शादी पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन जाएगी, लेकिन खुशियों की वजह से नहीं, बल्कि एक ऐसी दर्दनाक घटना की वजह से जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार आजाद और उनकी होने वाली पत्नी एक दूसरे को पहले से जानते थे। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि विवाह का कुछ लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा था और इसी दिशा में जांच आगे बढ़ी। हालांकि इन आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया और अदालत के निर्णय पर निर्भर करती है। बताया जाता है कि शादी से पहले परिवार तक धमकियों की बातें भी पहुंची थी, पर कौन सोच सकता था कि शादी के दिन सचमुच हमला हो जाएगा। उधर दूल्हे के घर में सेहरा सजाया जा रहा था, इधर दुल्हन के घर में मेहंदी की खुशबू फैली थी। रिश्तेदार कह रहे थे कि अब बस बारात पहुंचने ही वाली होगी, लेकिन नियति ने शायद कुछ और ही लिख रखा था। जिस रास्ते से बारात को हंसी खुशी गुजरना था, उसी रास्ते पर मौत इंतजार कर रही थी। और अगले ही कुछ मिनटों में उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित हत्याकांडों में से एक की शुरुआत होने वाली थी। बारात का सफर और वह खौफनाक रात 1 मई 2026, वह दिन जिसका इंतजार आजाद बिंद और उसके परिवार ने महीनों तलक किया था। सुबह से ही घर में उत्सव का माहौल था। रिश्तेदारों की चहल पहल, ढोल नगाड़ों की आवाज, बच्चों की शरारतें और बुजुर्गों की मुस्कान, हर तरफ शादी की खुशियां दिखाई दे रही थी। आजाद बिन दूल्हे के भेष में तैयार हुए, सिर पर सेहरा था, चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में अपने नए जीवन के अनगिनत सपने। कुछ ही देर बाद बारात अपने गंतव्य की ओर रवाना हुई। बारात आगे बढ़ रही थी, गाड़ियों का काफिला चल रहा था। परिवार और रिश्तेदार खुशियों में डूबे हुए थे। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। मीडिया रिपोर्टों और पुलिस के अनुसार रास्ते में कुछ हमलावरों ने बारात को निशाना बनाया और आजाद बिन पर गोली चलाई। गोली लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई। खुशियों की आवाजें चीखों में बदल गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। परिवार और साथ मौजूद लोगों ने आजाद को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की। डॉक्टरों ने भी उसे बचाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन कुछ ही समय बाद वह खबर आई जिसने पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ कर रख दी। दूल्हा आजाद बिंद अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिस घर में नई बहू के स्वागत की तैयारी थी, उसी घर में मातम छा गया था। जिस मां ने बेटे के सिर पर सेहरा सजाया था, उसी मां को कुछ घंटों बाद अपने बेटे के निर्जीव शरीर के सामने खड़ा होना पड़ा। यह खबर तेजी से पूरे जौनपुर और फिर उत्तर प्रदेश में फैल गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, साक्ष्य जुटाए गए और मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। शुरुआती जांच में पुलिस ने कई संदिग्धों की पहचान की और अलग अलग पहलुओं से मामले की पड़ताल शुरू कर दी। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे गिरफ्तारियां और कार्रवाइयां की गई। हालांकि अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर है।
लेकिन उस रात सिर्फ एक युवक की हत्या नहीं हुई थी, उस रात एक परिवार के सपने टूट गए थे, एक मां का सहारा छिन गया था, एक पिता की उम्मीदें टूटकर बिखर गई थीं और एक बहन के जीवन का सबसे कठिन संघर्ष शुरू होने वाला था। एक तरफ शादी का मंडप सज चुका था, दूसरी तरफ अस्पताल के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ घंटे पहले तक जो लोग बारात में नाच रहे थे, वही लोग अब एक दूसरे को ढांढस बंधा रहे थे। पूरा परिवार सदमे में था। सबके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर आजाद बिंद की हत्या क्यों की गई। घटना के बाद पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए गए और कई लोगों से पूछताछ की गई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जांच के शुरुआती चरण में पुलिस ने इस आशंका पर भी काम किया कि हत्या के पीछे विवाह का विरोध और आपसी रंजिश जैसे संभावित कारण हो सकते हैं। इसी आधार पर कई लोगों को नामजद किया गया और आगे की जांच बढ़ाई गई। हालांकि इन पहलुओं पर भी अंतिम निर्णय अदालत और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। उधर आजाद बिंद के अंतिम संस्कार के दौरान पूरे इलाके में भारी भीड़ उमड़ी। गांव के लोगों में गहरा आक्रोश था। हर कोई यही कह रहा था कि जिस युवक की शादी होनी थी, उसकी अर्थी क्यों उठ गई। परिवार ने दोषियों को शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। समय बीतता गया, कुछ गिरफ्तारियां हुई, कुछ आरोपियों की तलाश जारी रही, लेकिन परिवार का कहना था कि उन्हें तब तक संतोष नहीं मिलेगा जब तक मामले के सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई नहीं हो जाती। इसी दौर में एक नाम पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनने लगा। वो नाम था सौम्या बिंद का। वह सिर्फ आजाद की बहन नहीं थी, अब वो अपने भाई के लिए न्याय की आवाज बन चुकी थी। उसने तय कर लिया था कि यह मामला समय के साथ भुलाया नहीं जाएगा। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी लड़ाई जो जौनपुर की सीमाओं से निकलकर राजधानी लखनऊ तक पहुंची। कहते हैं जब किसी घर का बेटा चला जाता है तो उस घर की दीवारें भी जैसे बोलना बंद कर देती हैं, लेकिन जौनपुर के इस घर में एक आवाज खामोश नहीं हुई। वह आवाज थी सौम्या बिंद की। भाई की मौत के बाद जहां पूरा परिवार सदमे में था, वहीं सौम्या ने अपने आंसू पोंछकर एक संकल्प लिया, जब तक मेरे भाई को न्याय नहीं मिलेगा मैं चुप नहीं बैठूंगी। यहीं से शुरू हुई इंसाफ की वह लड़ाई जिसने पूरे उत्तर प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सौम्या बिंद ने लगातार प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। उन्होंने धरना प्रदर्शन किए, अधिकारियों से मुलाकात की और शेष आरोपियों की गिरफ्तारी तथा निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। यह आंदोलन जौनपुर से लेकर लखनऊ तक चर्चा का विषय बना। कई बार सौम्या ने मीडिया के सामने कहा कि उनका उद्देश्य किसी निर्दोष को फंसाना नहीं, बल्कि मामले में कानून के अनुसार पूरी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। हर प्रदर्शन में, हर ज्ञापन में, हर मुलाकात में उनकी एक ही मंशा थी, जिन लोगों ने मेरे भाई की जान ली उन्हें कानून के मुताबिक सजा मिले। धीरे धीरे उसकी पहचान सोशल मीडिया से लेकर समाचार चैनलों तक पहुंचने लगी। लोग कहने लगे कि यह सिर्फ एक बहन नहीं, अपने भाई के न्याय के लिए लड़ रही एक साहसी बेटी है। उधर पुलिस भी जांच आगे बढ़ा रही थी। कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और कुछ पर इनाम घोषित कर दिया गया। बाद में पुलिस ने एक मुख्य आरोपी के मुठभेड़ में मारे जाने की जानकारी दी, जबकि अन्य आरोपियों के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई जारी रही। इन सभी मामलों का अंतिम परीक्षण न्यायालय में होना है, लेकिन सौम्या बिंद के लिए यह अंत नहीं था। उनका कहना था कि न्याय की लड़ाई तब तक पूरी नहीं होगी जब तक मामले में कानून के अनुसार हर प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। एक बहन जिसने अपने भाई की शादी की तैयारियां देखी थी, अब वही बहन अदालत, प्रशासन और पुलिस के दफ्तरों के चक्कर लगा रही है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में डर नहीं था। वह बार बार सिर्फ एक बात दोहरा रही थी कि मैं अपने भाई के लिए इंसाफ लेकर रहूंगी। और शायद यही कारण था कि आजाद बिंद हत्याकांड केवल एक आपराधिक मामला नहीं, यह न्याय की मांग का प्रतीक बन चुका है। आजाद बिंद की हत्या ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के बाद पुलिस पर भी तेजी से कार्रवाई करने का दबाव बढ़ने लगा। जांच के लिए कई टीमें गठित की गईं। घटनास्थल से मिले साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और तकनीकी सबूतों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। शुरुआती दिनों में पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया। जांच आगे बढ़ी तो कुछ अन्य लोगों पर आरोप लगा कि उन्होंने मुख्य आरोपियों को शरण देने या उनकी मदद करने की कोशिश की। पुलिस ने ऐसे मामलों में भी कानूनी कार्रवाई की, लेकिन परिवार का कहना था कि जब तक सभी मुख्य आरोपी कानून की पकड़ में नहीं आते तब तक न्याय अधूरा है। इसी बीच पुलिस ने कुछ मुख्य आरोपियों पर इनाम घोषित किया और उनकी तलाश के लिए लगातार दबिश दी। फिर एक दिन सुबह सुबह खबर आई कि इस मामले में एक प्रमुख आरोपी रवि यादव
पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। पुलिस का कहना था कि घेराबंदी के दौरान आरोपी ने फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसकी मौत हुई है। इस मुठभेड़ में एक पुलिस अधिकारी भी घायल हुए। वही मामले में अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी रहने की जानकारी दी गई थी। इस कार्रवाई के बाद पूरे प्रदेश में चर्चा तेज हो गई। कुछ लोगों ने इसे पुलिस की बड़ी सफलता बताया, वहीं कुछ लोगों ने कहा कि असली सवाल यह है कि क्या मामले के सभी आरोपी कानून के दायरे में आए हैं और क्या हर न्यायिक प्रक्रिया पूरी होगी। उधर सौम्या बिंद ने साफ कहा कि उनकी लड़ाई किसी एक कार्रवाई पर खत्म नहीं होगी। उनकी मांग थी कि मामले में शामिल हर व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार निष्पक्ष और पूरी कार्रवाई हो। यही कारण था कि आंदोलन जारी रहा, धरने जारी रहे, ज्ञापन दिए जाते रहे और एक बहन की आवाज लगातार प्रशासन के दरवाजे तक पहुंचती रही। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। क्या आजाद बिंद के परिवार को वह न्याय मिलेगा जिसकी उन्हें उम्मीद है, या यह मामला भी समय के साथ लोगों की यादों में धुंधला पड़ जाएगा। कहते हैं समय के साथ जख्म भर जाते हैं, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो हर सुबह एक नया दर्द लेकर जागते हैं। आजाद बिंद के मौत के बाद भी सौम्या बिंद की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। जिस भाई के साथ बचपन बीता, जिसके साथ हंसी, लड़ाई, सपने और अनगिनत यादें जुड़ी थी, अब उसकी तस्वीर ही केवल उसके सामने थी। लेकिन उसने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया। उसने तय किया कि अगर आवाज नहीं उठाई गई तो शायद यह मामला भी समय के साथ लोगों की यादों में धुंधला पड़ जाएगा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सौम्या बिंद ने जौनपुर में कई बार प्रदर्शन किया। बाद में वो लखनऊ भी पहुंची, जहां उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की, ज्ञापन सौंपे और मामले में शेष आरोपियों की गिरफ्तारी तथा निष्पक्ष कार्रवाई की मांग दोहराई। उनके आंदोलन को विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों का भी समर्थन मिला। हर धरने में, हर ज्ञापन में, हर प्रेस वार्ता में सौम्या की आवाज में एक दर्द सुनाई देता था। मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए, मुझे अपने भाई के लिए न्याय चाहिए। यही बात लोगों के दिलों को छू गई। सोशल मीडिया पर भी इस मामले की चर्चा बढ़ी। लोग अलग अलग राय रखते रहे, लेकिन एक बात पर बहुत से लोग सहमत दिखाई दिए। एक बहन अपने भाई के लिए लगातार न्याय की मांग कर रही है और उसकी बात सुनी जानी चाहिए। इस बीच पुलिस अपनी जांच और कानूनी कार्रवाई की बात करती रही, लेकिन सौम्या का कहना था कि न्याय सिर्फ कार्रवाई होने से नहीं, बल्कि हर कानूनी प्रक्रिया पूरी होने से मिलेगा। यही वजह थी कि उन्होंने हार नहीं मानी। न वो कभी थकी, ना कभी रुकी और ना ही उसने कभी झुकने का काम किया, क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ एक मुकदमा नहीं था, यह उसके भाई की आखिरी आस से जुड़ा हुआ संघर्ष था। और शायद इसी वजह से आजाद बिंद हत्याकांड की कहानी में एक नाम हमेशा याद रखा जाएगा, वो है सौम्या बिंद का। एक ऐसी बहन जिसने अपने भाई की याद को आंसुओं में नहीं बल्कि न्याय की लड़ाई में बदल दिया। कुछ कहानियां समय के साथ खत्म नहीं होती, वे समाज की यादों में दर्ज हो जाती हैं। एक युवक जिसने अपने जीवन के सबसे खूबसूरत दिन के लिए सेहरा बांधा था, जिसने अपने आने वाले कल के अनगिनत सपने देखे थे, लेकिन किस्मत ने उसे वह कल देखने का अवसर ही नहीं दिया। जिस घर में नई बहू के स्वागत के लिए रंगोली सजनी थी, उसी घर में शोक का सन्नाटा फैल गया। एक मां ने अपना बेटा खो दिया, एक पिता ने अपना सहारा, एक परिवार ने अपनी खुशियां और एक बहन ने अपना सबसे बड़ा साथी खो दिया था। लेकिन इस कहानी का दूसरा चेहरा भी है। यह चेहरा है संघर्ष का, वह चेहरा है उम्मीद का, वह चेहरा है सौम्या बिंद का। उसने अपने भाई की याद को केवल आंसुओं तक सीमित नहीं रहने दिया, उसने न्याय की मांग को अपनी आवाज बनाया। धरने दिए, ज्ञापन दिए, अधिकारियों से मिली और लगातार वह आग्रह करती रही कि मामले में कानून के अनुसार पूरी और निष्पक्ष कार्रवाई हो। इस पूरे घटनाक्रम ने समाज के सामने कई सवाल छोड़े। क्या कोई परिवार अपने सबसे खुशी के दिन भी सुरक्षित महसूस कर सकता है? क्या किसी अपराध के बाद न्याय समय पर मिल पाता है? और क्या हमारी व्यवस्था पीड़ित परिवारों का भरोसा और मजबूत कर सकती है? इन सवालों के जवाब अदालतों, जांच एजेंसियों और कानून की प्रक्रिया से ही आएंगी। लेकिन एक बात तय है कि आजाद बिंद का नाम अब केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं रहा। यह उस दर्द की याद दिलाता है जो एक परिवार ने सहा, साथ ही उस संघर्ष की भी जो एक बहन ने अपने भाई के लिए किया। हमारी संवेदनाएं आजाद बिंद के परिवार के साथ हैं। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि इस मामले में अंतिम सत्य न्यायालय और विधिक प्रक्रिया के माध्यम से सामने आए और जो भी दोषी हों उन्हें कानून के अनुसार सजा मिले तथा निर्दोषों के अधिकार भी सुरक्षित रहें। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इसे केवल एक घटना की तरह मत देखिएगा, इसे एक ऐसे परिवार की कहानी समझिए जिसने अपनी सबसे बड़ी खुशी के दिन अपना सबसे बड़ा दुख देखा था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाजत। नमस्कार।